नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। एक बार पुनः हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश 2022। काफ़ी समय के बाद आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। कुछ व्यस्तताएँ भी रहीं इधर। आचार संहिता लागू हो चुकी है और सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार के माध्यम से अपना माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। विभिन्न पार्टियों के लोग एक दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, वो भी हम सभी को देखने को मिल रहा है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी पार्टी विशेष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिस विचारधारा के लिए हम लोग काम करते हैं, जिस समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए हम लोग संगठन के माध्यम से, जनक के माध्यम से काम करते हैं, अपने हिंदू समाज के लिए जो भी उपयोगी बातें होंगी उनको लेकर मैं आप लोगों के बीच पहले भी आता रहा हूँ, आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो आता रहूँगा। तो एक समय हो गया है चुनाव का और उत्तर प्रदेश का मतदाता लगभग अपना माइंड सेट कर चुका है। चुनाव की डेट क्लियर हो चुकी हैं, किस चरण में कहाँ पे कौन सा चुनाव होना है ये भी क्लियर हो चुका है। तो आप मान के चलिए कि अब वोटरों को लुभाने का तो तमाम पार्टियां प्रयास करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समीकरण अब बदलने वाला नहीं है। अभी हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाके भी काम कर रहे हैं। तमाम हिंदू परिवारों से गाँव में जाकर हम लोग, हमारी टीम भी काम कर रही, मिल रही है, उनसे बात कर रही है कि वास्तव में हिंदुओं के इशू क्या होना चाहिए, हिंदुओं के क्या मुद्दे हैं, क्या काम किन सरकारों ने हिंदुओं के लिए किए हैं। इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन तो जरूर देखने को मिला है कि प्रत्येक चुनाव में मैंने पहले देखा है कि आपने भी देखा होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे क्षेत्रीय स्तर की हो, तो 20% का समुदाय है उसको प्रभावित करने के लिए, उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उनके यहाँ रोज़ा इफ्तार कराना, उनकी जालीदार टोपियाँ पहनना, इस प्रकार की आपको दृश्य जो है चुनाव के समय तमाम जगहों पे देखने को मिलते थे। इस बार वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन राष्ट्रीय पार्टियों में हिंदुओं ने जो संगठित होकर मतदान करना शुरू किया है उसको लेकर अब भय व्याप्त हो गया है। उन्हें लगने लगा है कि हिंदुओं का विरोध करके अब हम सत्ता में वापस नहीं आ सकते, तो इसलिए अभी बच रहे हैं। लेकिन सिर्फ बच रहे हैं, अभी आपको कुछ पार्टियों की सूची देखिए जिन्होंने टिकट डिक्लेयर किए हैं, तो उसमें तमाम लोगों की, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको पढ़ने के बाद तो ऐसा लग ही रहा है कि ये प्रत्याशी जो हैं एक विशेष समुदाय को प्रभावित करने के लिए उन्होंने बनाए हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ऐसे लोग रहे हैं जो जिनकी प्रवृत्ति आपराधिक किस्म की रही, जिनके दंगा करने में जिनका हाथ रहा है, इस प्रकार के लोग भी इस सूची में हैं। खैर, उनकी मानसिकता, जो विचारधारा जिस पे वो काम कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो समीकरण वो एमवाई का तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की चुनाव में, उसके लिए वो अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका उपयोग कर ही रहे हैं। तो हिंदुओं को अभी मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जब गाँव, विभिन्न जिलों में मैं गया हूँ, गाँव स्तर पर हम लोगों के कार्यकर्ता जा रहे हैं, हिंदुओं से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ निकल के आ रही है कि हिंदुओं का माइंड सेट हो गया है। उनको लग रहा है कि कौन सी सरकार हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे सुरक्षित है, और ऐसा माहौल बन रहा है कि हाँ, हिंदुओं के लिए जो सरकार अच्छे काम कर रही है उसकी आस्था का पूरा सम्मान करें, उसको लाया जाए। तो इस कड़ी में अब जैसे जैसे चुनाव अपने आगे बढ़ेगा, प्रथम चरण का चुनाव होगा, द्वितीय चरण का चुनाव होगा, जो आप अभी सर्वे देख रहे हैं टीवी चैनलों पे, वो सर्वे बहुत आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, जो ग्राउंड जीरो का काम है, उसमें ये देखने को मिला है कि हिंदू तमाम उठापटक, राजनीतिक उठापटक होने के बावजूद स्थिर है। वो मन बना चुका है कि उसको क्या करना है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, हिंदू समाज जागरूक हुआ है अपने मतदान को लेकर के, लेकिन हम लोग घर में बैठकर सिर्फ हिंदुत्व की बातें ना करें। जो ये त्यौहार है, जो हमारे पास इस वोट की ताकत है, इसका पूरा इस्तेमाल करें
और अपने साथ साथ अपने पास के लोगों के जो हिंदू परिवार हैं उनको भी जागरूक करें, उनको भी मतदान के दिन मतदान स्थल तक ले जाएं। ये इंतज़ार ना करें कि वहाँ पे भीड़ कम होगी और उसके बाद हम लोग मतदान करें, ऐसे में फिर रह जाते हैं लोग। हमारा वोट परसेंट अगर डाउन रहेगा तो फिर हिंदू और हिंदुत्व की बात करना व्यर्थ जाएगा। मैं आप लोग सभी से निवेदन करता हूँ कि मतदान के दिन एक संकल्प लें कि पहले हम मतदान करेंगे और उसके बाद जलपान करेंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो इतिहास पिछले विधानसभा में चुनाव में आपने देखा उससे कहीं बढ़कर होने वाला है, ये निश्चित है। इसी के साथ मैं आप लोगों से नमस्कार करता हूँ।